हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो है उसमें मैं आपको डायरेक्ट क्लिनिकल ऑडिट के टॉपिक्स बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो सके, आप लोग जल्दी से टॉपिक पिक करके अपना ऑडिट कर सकें। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिए। इसका मैं लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी। आप ज़रूर इसको पहले देखिए, तभी आपको पार्ट 3 समझ आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्लिनिकल ऑडिट पार्ट 2 में इसके बारे में बताया था कि अगर आप प्रोसेस में ऑडिट करेंगे तो आपका 90% जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट वहीं पे हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट। ठीक है, तो आज मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगी, जनरल टॉपिक्स भी बताऊंगी, स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बताऊंगी जो एक स्पेशलिटी को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। जनरल में इसलिए बताऊंगी ताकि जो क्वालिटी मैनेजर्स हैं उनको इजीली समझ आ सके, और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक थोड़े से मैं एग्जांपल्स देना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा टॉपिक का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। हमारा टॉपिक हमेशा वेल डिफाइंड हो, फोकस्ड हो और बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप टॉपिक को देखें आपको पता चल जाए कि उसकी हेडलाइन से आपको ऑल ओवर कंटेंट का पता चल जाए कि हम किस चीज़ के बारे में ऑडिट करने वाले हैं। ठीक है, आपका वो एक फोकस्ड हो, मीन्स टारगेट बेस्ड हो। आपको पता हो कि मैंने इसी चीज़ पे, इसी को फोकस करके ही काम करना है, इसी को फोकस करके ही मैंने ऑडिट करना है। ठीक है, और सिंपल हो, बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, ताकि इजीली समझ आ जाए सबको। तो सिलेक्शन आपके टॉपिक का कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो जनरल के केसेस में होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लॉन्ग स्टे केसेस ले सकते हो। कुछ पेशेंट्स जो हैं 1.5 महीना रुक के जाते हैं, ठीक है, एडमिट होते हैं, तो उनकी भी आप ऑडिट कर सकते हो। उनकी ट्रीटमेंट की कंडीशंस पे वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिमिलरली आप शॉर्ट स्टे केसेस भी ले सकते हैं जो 3 डेज़ के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, 4 डेज़ के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप इनका सैम्पलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, एक सैम्पल साइज़ आप इनका कलेक्ट कीजिए और आप अपना ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि एक पेशेंट जो है अगर पर्टिकुलर डिजीज़ से बार बार आपको शिकायत कर रहा है या उसी कंप्लेंट से बार बार आपके हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, तो आप उसका ऑडिट कीजिए, क्लिनिकल ऑडिट, कि उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि बार बार वो पर्सन एक ही प्रॉब्लम से बार बार आपके पास आ रहा है। थर्ड जो आप ले सकते हैं वो है वल्नरेबल ग्रुप्स। मींस अगर आप पीडियाट्रिक पेशेंट्स की बात करें तो उसमें इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, तो पीडियाट्रिक के केस में आपका सारा ही माइनर ग्रुप है, तो वो सारे वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, आप इनका भी ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट में आपके पास मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स, फिजिकली चैलेंज्ड पेशेंट्स, सेडेटेड पेशेंट, रिस्ट्रेन्ड पेशेंट्स, इस तरीके के पेशेंट्स आपके वल्नरेबल ग्रुप में आएंगे। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, खुद वॉक नहीं कर सकते, तो इस तरीके के पेशेंट आपके वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, तो आप इनका भी क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास आता है पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस, ऑपरेशन के बाद। ठीक है, ऑपरेशन के बाद हुई कॉम्प्लिकेशंस पे भी आप अपना ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, एक ही पेशेंट को एक ही बार बार, जैसे मान के चलो बेड सोर ही हो रहे हैं, ठीक है, आपने उसको ट्रीट किया, कुछ टाइम के बाद ये लॉन्ग स्टे केसेस में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद और एडल्ट केसेस में आएंगे। कुछ टाइम के बाद आपने ये देखा कि फिर से पेशेंट को बेड सोर हुआ, उसमें ग्रेड्स आ गए। ठीक है, आप ग्रेड से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो किस हद तक उस पर्टिकुलर बेड सोर पे कामयाब हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों का भी आप ऑडिट कर सकते हैं, आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपके एक्शंस लेने के बाद भी। एक आप ये भी टॉपिक ले सकते हैं, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज़, बार बार किसी डिजीज़ का होना हॉस्पिटल में रहकर। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स, जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि क्वालिटी मैनेजर्स हैं, क्वालिटी कंसल्टेंट्स हैं, उनको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि आप ऑडिट के लिए, मीन्स आप लोगों ने हेल्प करनी है उनकी, तो आप लोग अपना टॉपिक्स जो है वो बता सकते हैं कि इस तरीके के टॉपिक्स आप चूज़ कर लीजिए अपने क्लिनिकल ऑडिट के लिए। और जो डॉक्टर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देना चाहती हूँ इसके रिगार्डिंग कि आप किस चीज़ में क्लिनिकल ऑडिट करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एपिलेप्सी। ठीक है, इस तरीके का आप टॉपिक ले सकते हो। सेकंड टॉपिक आप ये भी ले सकते हैं, मॉनिटरिंग अ पेशेंट ऑन थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। थर्ड एक टॉपिक आप और ले सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग स्मोकिंग स्टेटस एंड स्मोकिंग सेसेशन एडवाइस, ऑडिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल असे एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये एक तरीके का टॉपिक आप ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो कि मैं किस तरीके के टॉपिक्स की बात कर रही हूँ क्लिनिकल ऑडिट में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस बेस्ड है। प्रोसेस में ऑडिट कैसे करना है उसके टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको एक डिटेलिंग दे दी है, जनरल भी दी है, स्पेसिफिक भी दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके ऑडिट करने में, ताकि आप इजीली अपने टॉपिक्स को पिक कर सकें और अपने हॉस्पिटल की ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो ऑडिट आप हमेशा करते रहिए। ऑब्वियसली देखिए, गलतियाँ निकालना इज़ नॉट द थिंग, बट आप उसको इम्प्रूव किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, यही कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, यही आपकी हेल्थ केयर क्वालिटी है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में भी करिए, आप आउटकम्स में भी करिए, ये एस्पेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। बट आज मैंने आपको प्रोसेस के एक कुछ लिस्ट बताई है कि आप किस तरीके के टॉपिक्स प्रोसेस ऑडिट में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पिंग होगा। तो ऑडिट जिन्होंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है वो स्टार्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको पार्ट 4 में, और प्लीज़ बोर मत होइएगा। आई नो थोड़ी एजुकेशनल वीडियोस थोड़ी सी इस तरीके की हो जाती हैं, बट अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।